डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको मेमोरी यूनिट्स का न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया था, सॉल्व कराया था। और उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आपको मैंने 10 क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, जिसका रिस्पॉन्स अगर बात करें तो मेरे पास कुछ लोगों का आया है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको सॉल्व करने में। तो मैं आज कुछ प्रीवियस वाले जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको हम लेकर चलते हैं और मैं उसको समझा देता हूँ आज एक बार और कि कैसे सॉल्यूशन करना है। जैसे सबसे टॉप मोस्ट प्रॉब्लम में ये है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था 1024 इंटू 1024 KB इक्वल टू कितना MB होता है। एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, हो सकता है कि हमने MB में कुछ गड़बड़ियां की हो, KB बाइट्स, क्योंकि हमारे पास तो रखा है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस पे लगभग हमारे पास बहुत सारे बच्चों के क्रॉस क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सर ये मुझे आ नहीं रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ भी आइडिया भी नहीं लग पा रहा है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने डियर आपको बताया था कि पहले ये देखो कि फर्स्ट यूनिट में और सेकेंड यूनिट में पहले देखो कि लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। तो अगर आप देखोगे तो KB जो है स्मॉलेस्ट है जबकि MB जो है लार्जेस्ट है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, जब लार्जेस्ट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट की वैल्यू हम स्मॉलेस्ट के यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जबकि इसने पहले ही दे दिया है 1024 इंटू 1024 इंटू मतलब KB दे दिया है, देन MB में उसकी वैल्यू निकाला। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है क्या 1 MB में कितने KB होते हैं। तो 1024 KB होते हैं, ये आपको पता है। तो जब इसको MB में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1024 इंटू 1024 डिवाइड बाई 1024। देख लो ये 1 MB है क्योंकि 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है और ये इतना KB है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूं। पहला ये है कि 1024 से 1024 काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा 1024 MB। पहला आपका ये तरीका है, फर्स्ट मेथड। क्लियर। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करना बताएं तो ये आपका सेकंड मेथड होगा। यही सेम चीज चलेगा, 1024 मल्टीप्लाई 1024 अपॉन 1024। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,48,576 वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 1024। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू 1024 बच जाएगी, जो MB की वैल्यू हो जाएगी। आप देखेंगे इसकी वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों सेम है। तो ये आपका दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके इसका कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट, ज्यादातर बच्चों के प्रॉब्लम्स आई थी तो ये प्रॉब्लम्स आपका सॉल्यूशन मैंने दे दिया। फिर एक सॉल्यूशन आपका ये प्रॉब्लम्स आई थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा डाउट्स हो रहे हैं तो देख लो, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन दिया गया था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया था और इसको बताया था सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि दोनों दिए गए यूनिट्स में स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है। हमें KB स्मॉलेस्ट है और MB लार्जेस्ट है, हमको मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, देन लार्जेस्ट की वैल्यू के बराबर हम स्मॉलेस्ट निकालेंगे। तो फार्मूले में मैंने बताया था
कि 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो जब ऐसा होता है, अब इसको सॉल्व करने का पहला तरीका देख लीजिए। पहला मेथड ये है कि 1024 इंटू 1024 लिखिए और डिवाइड बाई 1024 कर दीजिए। तो आप अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो हम यहीं पे इसको क्रॉस कर दें, आपका आंसर ये हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। देन सेकंड मेथड क्या करता है कि इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, ये आपका आ जाएगा 10,48,576 आ जाएगा। एंड देन उसमें इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर, तो दोनों देखेंगे तो हमारा आंसर इक्वल है। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों तरीका हो गया। अब एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आई है बच्चों को। क्वेश्चन ये था, वैसे ही सेम है 65,536, उसे लिखा होगा हमने, मान लीजिए हमने MB लिखा है, इसको GB में कन्वर्ट करना था। सपोज ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो क्या करेंगे, वही सेम चीज है, तो इसमें ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट 1 GB इक्वल टू 1024 MB। तो क्या करेंगे, 65,536 डिवाइड बाई 1024, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 64 GB। क्लियर है? तो ये आपका तरीका हो गया सॉल्व करने का। नेक्स्ट, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है, इसका यही मेथड है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको इजीली दिखाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। थर्टी 36 होगा, ठीक। सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन परफेक्टली मिल जाएगा। फिर एक 2 या 4 बच्चों के इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए थे, देख लें। ये क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा, वही सेम चीज है, आपका सेकंड प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया, ठीक। यहाँ पर फिर दूसरी प्रॉब्लम्स ये थी कि जैसे मैंने आपको बिट क्वेश्चन में दिया हुआ था और उसको बाइट में कन्वर्ट करना था, या क्वेश्चन मैंने बाइट में दिया था उसको बिट में कन्वर्ट था। इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ये है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 512 बिट इक्वल टू कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो ना, वही सेम चीज है, दिस इज स्मॉलेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट। तो 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट होते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, 512 डिवाइड बाई 8 और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 64 आएगा। एट का टेबल पढ़ लीजिए, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 6 48, यहाँ पे आ गया। फिर आपके पास बचा कितना, 3 32, 8 4 32, यहाँ पे 4। सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाइट। तो क्लियर हो गया, हमने पहले ये फाइंड आउट कर लिया, फिर ये निकाल लिया, फिर जैसे टैबुलेशन मिला था ऊपर हमने सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड कर लिया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ था जो मैंने बाइट में क्वेश्चन दिया था और उसको बिट में कन्वर्ट करना था। ऐसे भी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस का क्वेश्चन बच्चों में आई है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया जाए 128 बाइट को बिट में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अगर ऐसे क्वेश्चन थे तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो हम तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, तो कुछ करना है नहीं। तो सिंपल सी बात है, अब हम निकालेंगे 1 बिट बाइट
इक्वल टू 8 बिट। तो ये चीज हमेशा कंपेयर करना कि अगर लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इक्वल के पहले अगर स्मॉलेस्ट है तो डिवीजन होगा और राइट हैंड साइड में लार्जेस्ट है तो डिवीजन होगा, लेकिन अगर इक्वल के पहले लार्जेस्ट है और इक्वल के राइट हैंड साइड में स्मॉलेस्ट है तो उस केस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ देखो, तो अब हमारे पास बिट है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो 1 बाइट इक्वल टू इतने बिट होते हैं, तो अगर 128 बाइट बराबर क्या होगा, 128 मल्टीप्लाई 8, सॉल्व कर दीजिए इसको। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड प्लस 2 8 1 जा 8, दिस क्लियर है। तो आपका यहाँ पे आंसर ये बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। तो आप ऐसे सॉल्यूशंस करेंगे। अब मैं फिर आपको अगेन आज के क्वेश्चंस पे मैं खुद फिर क्वेश्चन देने चल रहा हूं, और जब तक आप उसको सॉल्व करके नहीं भेजेंगे क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 16 GB इक्वल टू MB 512 nibble equal to byte 1024 byte equal to bit 16,814 बिट बराबर व्हाट बाइट 1024 into 1024 into 1024 MB equal to what GB? (64) टेराबाइट बराबर व्हाट गीगाबाइट। (100 GB बराबर व्हाट MB। तो ये केवल मैं आपको 7 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन मतलब आपको होमवर्क के लिए दे रखा है और ये आपको करने हैं। क्लियर है? और ये आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम मानेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो। और इसका जो है आपको टेस्ट पेपर भी, यानी इसके मैं केवल मेमोरी यूनिट का एक टेस्ट भी लूंगा मंडे को, तो इसलिए आप मंडे को टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। पूरा का पूरा उसमें क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चंस बना के देंगे आपको। उस क्वेश्चंस को आपको विद इन क्लास आपको सेंड करना अनिवार्य होगा, कंपल्सरी है। जैसे अभी आप तो मजाक कर रहे हो क्लास के साथ, भेजा कब जा रहा है, क्लास कब चल रहा है, आपका रिप्लाई कब आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। किसी का रिप्लाई 8 बजे रात में आता है। तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मंडे को टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। मैं टेस्ट पेपर के लिए रेडी कर रहा हूँ। ये आपको मैंने ये होमवर्क दिया हुआ है, इसको आपको कर लेना है। कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो सोल्यूशन भेजिएगा। संडे आपके पास है, कल का टाइम आपका संडे है, संडे आपके पास टाइम है, उसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा। मंडे को टेस्ट के साथ मिलेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।